ये कहानी एक लड़की जैनब की है जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। जैनब बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसका समय इबादत और कुरान की आयतें पढ़ने में बीता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। गांव में एक पुरानी कब्रिस्तान थी जो वर्षों से वीरान पड़ी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक अजीब सा अजाब था। कई साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए कब्र बनाई थी और लोगों का कहना था कि उसकी पत्नी का चेहरा उस कब्र पर उभर आया था। ऐसा माना जाता था कि वह महिला मरने के बाद भी उस कब्र में अपनी उपस्थिति महसूस करती थी। कब्र पर असामान्य घटनाएं होती थीं और जो भी वहां जाता डर के मारे लौट आता। जैनब को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे ये सब महज अफवाहें लगती थीं। एक दिन जब उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि वह कब्रिस्तान से दूर रहे, तो जैनब ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने ये सोच लिया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई खुद देखेगी। उस रात जैनब ने अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। चांद की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान बिल्कुल शांत दिख रहा था। जैसे ही जैनब ने एक पुरानी कब्र की ओर कदम बढ़ाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और माहौल अचानक बदलने लगा। उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जो चमक रही थी। जैनब को उस कब्र से हल्की सी आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद जैनब उस कब्र के पास गई। जैसे ही उसने हाथ लगाया, कब्र अचानक खुल गई और उसमें से एक महिला का चेहरा उभर आया। वह महिला गहरी निगाहों से जैनब को देख रही थी। जैनब घबरा गई, लेकिन वह शांत रही। तभी महिला ने कहा, तुम्हारी इबादत सिर्फ आदत नहीं होनी चाहिए। सच्ची इबादत का मकसद आत्मा को समझना और उसे शुद्ध करना है। तुम मेरी तरह हो और तुम्हारे जीवन का मकसद सिर्फ कर्मों की सच्चाई को पहचानना है। जैनब को ऐसा लगा जैसे महिला की बातें उसकी आत्मा तक पहुंच रही हों। उस रात जैनब ने यह समझ लिया कि कब्र केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। इस घटना के बाद जैनब का जीवन बदल गया। उसने अपनी इबादत को केवल रस्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन की गहराई को समझने और सच्चे उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ये घटना जैनब के लिए एक सबक थी कि मौत केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कब्र का अजाब जैनब को यह सिखा गया कि हमें अपने कर्मों का जवाब देने और आत्मा की शुद्धि के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।